नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आप सभी का आने वाला हर पल मंगलमय हो। तो गणपति जी सभी के घर आने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे गणपति बप्पा के बारे में ही। तो शुरू करेंगे, उससे पहले हम आप मिलकर कहेंगे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो 10 दिन के लिए बप्पा सभी के घर आ रहे हैं, तो गणपति जी का आना और जाना दोनों ही शुभ माना जाता है। तो गणेश जी की स्थापना अपने आप में बड़ा ही मांगलिक उत्सव है। इनके साथ शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि की स्थापना भी होती है। ये सभी शक्तियाँ अपने नाम के अनुसार प्रभाव देती हैं। तो गणपति जी का जो आगमन है, रंगोली और स्वास्तिक बनाते हैं और फिर स्थापित करके हर दिन उनका पूजन किया जाता है। अलग अलग मिठाइयों से उनका भोग लगाया जाता है। 10 दिन तक उनकी खातिरदारी की जाती है, क्योंकि मेहमान के रूप में गणपति जी हम सबके घर में आते हैं और इससे परिवार में प्रेम और एकता का भाव भी उपजता है। और फिर वहीं इनकी विदाई भी शुभ मंगल और सिद्धि की कामना देती। वैसे तो ये देवों के देव कहे जाते हैं। गणपति सर्वप्रथम पूजनीय देव हैं और जिस भी देव की आप पूजा करते हैं, चाहे देवी हो या देवता, सर्वप्रथम आपको गणपति जी का ही आवाहन करना पड़ता है। और वैसे गणेश जी की पूजा बहुत सरल है। आपको करना क्या है, गणेश जी की मूर्ति के लिए सिर्फ मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो मिट्टी के गणेश जी का रूप देकर की गई पूजा आराधना का पूर्ण फल मिल जाता है। मिट्टी ना मिले तो आप हल्दी की गांठ से भी गणेश जी बना सकते हैं, या नारद पुराण में हल्दी के गणेश को स्वर्ण गणेश के समान प्रभावशाली माना गया है। तो प्रतिमा अगर नहीं मिलती है या हम नहीं बना पाते हैं, तो पूजा के रूप में सुपारी में भी गणपति जी की स्थापना करके हम गणपति जी का पूजन कर सकते हैं। श्री गणेशाय नमः बोलते हुए सिर्फ रोली का छीटा और चावल के 2 दाने, गुड़ और बतासे से भी बहुत सिंपल सी पूजा हम अपने घर में गणपति बप्पा की कर सकते हैं। और इनकी पूजा पाठ में अगर जरा सी भी कोई गलती हो या बड़ी कोई गलती हो, तो ईश कोप का हमें भय नहीं रहता है। इतने पवित्र ये देव माने जाते हैं। गणपति बप्पा को उत्साह और सृजन के स्वामी भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कि गणेश जी का जो जन्म है सृजन का प्रमाण है कि देवी माँ पार्वती ने एक पुतला बनाया था और उसमें प्राण डाले थे और फिर उन्होंने गणेश जी का सृजन किया था। तो गणेश जी के उत्साह के स्वामी हैं। उनका सीधा संबंध पृथ्वी से भी कहा जा सकता है। मान्यता है कि पृथ्वी के पुत्र मंगल के अंदर गणपति जी की वजह से ही उत्साह का सृजन हुआ था। अलग अलग युगों में गणेश जी के कई अवतार बताए गए हैं। संसार का शोक और संकट नाश कर उत्साह पैदा करने का, और इसलिए हर मांगलिक काम में उत्साह के लिए गणेश जी का पूजन किया जाता है। आप सभी देखते हैं कि हमारे घर में जब कोई शुभ कार्यक्रम होता है, छोटा या बड़ा, तो सर्वप्रथम हम गणपति जी की ही पूजन करते हैं, उनका ही आवाहन किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि गणपति जी को ऐश्वर्य और समृद्धि का भी देव कहा जाता है और शुभ और अमंगल को नष्ट करने वाले ये देव हैं, जो अमंगल जो होता है, अशुभता का विनाश करते हैं और जीवन में हमारे खुशियाँ और ऐश्वर्य लेकर आते हैं और उनका वैभव भी बढ़ाते हैं। तो जो इसलिए गणेश जी मंगल के समान शक्तिशाली हैं। इनके पूजन से आपको साहस, पद व प्रतिष्ठा मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में धन, ऐश्वर्य व संतान के स्वामी गणेश जी ही हैं। तो आप सभी जानते हैं ना कि गणपति बप्पा का सर्वप्रथम पूजन किया जाता है जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं। तो आपने देखा, कोई भी देवी देवता का अगर हम पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम हम गणपति का पूजन करते हैं और गौरी गणेश को मनाते हैं, ताकि हमारे सारे कार्य जो अच्छे से निर्विघ्न हो जाएं और फिर इनको रिद्धि सिद्धि का इनके साथ जो वास होता है, तो माँ लक्ष्मी का भी इनके साथ वास होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि गणपति में शुभ और मंगल करने वाली भगवान नारायण की भी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। इसलिए गजानन को ना राष्ट्रीय देवता भी कहा गया है, ऐसा हम मान सकते हैं। विष्णु जी के पास सृष्टि के पालन की जिम्मेदारी थी, जो कि गणेश की कृपा से पूरी हो जाती है। तो गणेश जी की जो पत्नियां हैं, रिद्धि सिद्धि में माँ लक्ष्मी जी वास करती हैं। रिद्धि का तात्पर्य होता है वृद्धि और सिद्धि की तात्पर्य होता है शुभता। इसलिए गणपति पूजन में माँ लक्ष्मी रूपी रिद्धि सिद्धि का
जीवन में आना मंगल सूचक माना जाता है। इसलिए माँ लक्ष्मी के रूप में हम ये कहेंगे कि रिद्धि सिद्धि का पूजन गणपति जी के साथ जो होता है वह बहुत ही मंगल कारण बताया गया है। इसी तरह से गणपति की विदाई का भी एक विशेष महत्व बताया जाता है कि जब गणपति जी की विदाई होती है, इसका जो प्रयोजन है उसका एक कारण है कि जब गणपति चतुर्थी से शुरू होता है और फिर 10 दिन तक गणपति देवा हमारे घर में विराजमान होते हैं, फिर गजानन की हम विदाई करते हैं। इसमें जो हम गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति रहती है या प्रतिमा रहती है उसे हम जल में विसर्जित करते हैं। तो ये जो एक अनुष्ठान है और ये करना हमारी परंपरा में बताया गया है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र को पूर्णता देता है। जल में नारायण यानी भगवान विष्णु का वास होता है और इसलिए गणेश जी और नारायण के मिलने से ये अनुष्ठान समृद्धि पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से जब गणेश जी हमारे दरवाजे पर आते हैं, हमारे घरों में आते हैं चतुर्थी के दिन और 10 दिन तक रहते हैं, उसके बाद विसर्जन का विशेष महत्व बताया गया है। तो गणपति जी का मिट्टी की प्रतिमा होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की प्रतिमा के साथ आप विसर्जन कीजिए। अगर आप मिट्टी की प्रतिमा नहीं बना सकते हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आप हल्दी और सुपारी को भी गणेश जी के रूप में पूजन कर सकते हैं। तो देवों के देव गणपति बप्पा सर्वप्रथम पूजनीय जो गौरी के लाल हैं, सभी के घर में आगमन होने वाला है और 10 दिन तक गणपति बप्पा सभी के घर में मेहमान के रूप में आएंगे। तो हर रूप में गणपति जी का पूजन बताया गया है। तो ऐसी कोई आराधना नहीं है, ऐसी कोई अनुष्ठान नहीं है कि जो आप कर नहीं सकते हैं। बहुत सिंपल से बहुत ही प्यारे से देव हैं और बच्चों से लेके बड़ों तक का मन रम जाता है जब घर में गणपति जी की प्रतिमा स्थापित होती है। 10 दिन तक हमारे घर में जब गणपति बप्पा आते हैं तो जो स्वागत सत्कार होता है, जो उनके लिए विधान किए जाते हैं, और आप तो देखते हैं हमारे भारतवर्ष में आपको हर घर में गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और बड़े बड़े पंडाल भी लगाए जाते हैं। आप मोहल्ले में गलियों में देख सकते हैं। तो हमारी जो संस्कृति है इसमें एक अलग ही महत्व बताया गया है गणपति बप्पा का। तो आप लोग भी आनंद लें इस उत्सव का और बड़े ही उत्साह के साथ भगवान भोलेनाथ के साथ, माँ पार्वती के साथ गणेश जी का आवाहन करें। हरिहर हर हर महादेव।